हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अबद गुर्जर। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फ्रॉम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश, जिसके 6 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 7। देखेंगे 126 पर, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक और अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। एक ऐसा आदमी जो आर्ट को नहीं समझता है, कला को, लिटरेचर को, साहित्य को या फिर म्यूजिक को, दैट इज कॉल्ड फिलिस्टाइन। क्या बोलेंगे आप? फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है इलिटरेचर आदमी, अशिक्षित व्यक्ति जिसको कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई लिखाई में। अगला हमारे सामने, एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर्स पर्सनस आइडियाज़। किसी दूसरे इंसान के आइडिया को चुरा लेना, आइडियाज़, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन। किसी और की रचना को चुराकर अपने नाम से छापना, दैट इज कॉल्ड प्लागियरिज्म कहलाता है। प्लागियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी से मतलब, अगर किसी और की, आप समझें इस बात को कि किसी और ने कोई मूवी लिखी, हमने सुना होता है कि कई लोग मूवी की स्क्रिप्ट चुरा लेते हैं, स्क्रिप्ट चुरा के फिर अपने नाम से उस मूवी को बनाते हैं, उसको भी आप क्या बोलेंगे? प्लागियरिज्म बोलेंगे। किसी लेखक की किसी ने रचना को चुरा लिया, अपने नाम से पब्लिश कर दिया, इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? प्लागियरिज्म, दैट इज कॉल्ड साहित्यिक चोरी। अगला हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। एक समय पर एक से ज़्यादा वाइफ रखने की जो प्रथा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। क्या बोलेंगे आप? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहु विवाह। अब इस बात से कुछ और चीज़ें समझिए यहाँ पर। देखिए, इंग्लिश में एक रूट वर्ड आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, GAM, गैम। गैम का मतलब होगा मैरिज। गैम का मतलब क्या होगा? मैरिज। जहाँ पर भी गैम वर्ड लग जाएगा, ये मैरिज से रिलेटेड हो जाएगा। इसके पहले देखिए, आपने प्रोफिक्स किया पॉली को, तो ये बना आपके सामने पॉलीगैमी। पॉलीगैमी जिसकी एक से ज़्यादा क्या हो? वाइफ हो। अगर मैं इस पॉली को हटाकर मोनो कर देता हूँ इसके आगे, तो ये मोनोगैमी बन जाएगा। मोनोगैमी मतलब सिंगल मैरिज। अगर मैं इसके आगे लग देता हूँ बाई, तो ये हो जाएगा बाईगैमी, मतलब कि दो मैरिज जो करते हैं। तो आप समझेंगे, गेम जहाँ पर भी दिख जाएगा आपको, आप याद रखेंगे ये मैरिज से रिलेटेड वर्ड है। अगला हमारे सामने, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। मस्तिष्क की वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। क्या बोलेंगे आप? साइकोलॉजी। स्पेलिंग भी याद रखेंगे, पी से स्टार्ट है, साइकोलॉजी। मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि पढ़ाई लिखाई में आप बिलो द नेक फीड करने से ज़्यादा बिलो द अबव द नेक ज़रूरी है। दैट मीन्स माइंड को बहुत ज़्यादा फीड करना ज़रूरी है। मॉर्निंग में आप अपने लिए टाइम निकालिए, पढ़ाई को छोड़िए, 1 घंटे आप घूमिए और अच्छे अच्छे थॉट्स को आपके अंदर डालिए, प्लानिंग करिए और फिर पढ़ाई करिए। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई की प्लानिंग और अपना माइंड सेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला हमारे सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल। एक ऐसा आदमी जो अकेला रहता है, और अवॉइड मतलब होता है नज़रअंदाज करना, अवॉइड अदर पीपल, और दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, दैट इज कॉल्ड रेक्ल्यूज। क्या बोलेंगे आप? रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज एक साधु सन्यासी टाइप का आदमी होता है, जिसे दूसरों से कोई भी कुछ भी लेना नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड एकांतवादी होता है रेक्ल्यूज। पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड है, फालतू लोगों से जो मतलब नहीं रखता है उसे ही रेक्ल्यूज कहते हैं। तो हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड टू अदर पीपल। अगला हमारे सामने, द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन। किंग और क्वीन को मार देना। अब आप समझ गए होंगे, किलिंग से वर्ड है तो लास्ट में साइड जरूर लिखा मिलेगा यहाँ पर, तो दैट इज कॉल्ड रेगिसाइड। रेगिसाइड का मतलब क्या हुआ? राजा की हत्या। याद रखेंगे, रेगिसाइड। आइए जरा कुछ और वर्ड जो साइड से रिलेटेड थे कर लेते हैं उन्हें रिवाइज। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने एक देखा था पैट्रीसाइड, अब आपको याद आते चले जाएंगे। पैट्रीसाइड, पितृहत्या। अगला हुआ आपके सामने मैट्रीसाइड, तो आप कहेंगे जी मातृ हत्या। अगर मैं आपके सामने लिख दूं फ्रैट्रीसाइड, तो आप कहेंगे भाई की हत्या करना फ्रैट्रीसाइड कहलाता है। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जेनोसाइड, आप कहेंगे जेनोसाइड, किलिंग ऑफ होल रेस, पूरी जाति की हत्या करना जेनोसाइड कहलाता है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ इंसेक्ट, तो आप कहेंगे इंसेक्टिसाइड हो जाएगा। और अभी हमारे सामने शब्द कौन सा है? दैट इज कॉल्ड रेगिसाइड, राजा की हत्या कर देना। तो आपको कई सारे वर्ड साइड से याद हो चुके हैं। अगला हमारे सामने, अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस। लास्टिंग इलनेस का मतलब क्या होता है? इलनेस मतलब बीमारी, और लास्टिंग इलनेस मतलब ऐसी बीमारी जो कभी ख़त्म ही ना हो। तो एक ऐसी जगह जो हॉस्पिटल की तरह है, जहाँ पर उन मरीजों को रखा जाता है जिनको बहुत लंबी बीमारी है, एंड हु आर गेटिंग आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, हु आर गेटिंग बेटर, और जो उस
वहाँ पर रखने के बाद वो क्या है, धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैनाटोरियम। क्या बोलेंगे आप? सैनाटोरियम। सैनाटोरियम होता है आरोग्य केंद्र, जहाँ पर ऐसे मरीजों को रखा जाता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि घर वाले उनको छोड़कर आ जाते हैं परमानेंट, और वो लोग वहाँ धीरे धीरे ठीक होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैनाटोरियम। कभी ठीक ना होने वाली बीमारी के लिए जिन मरीजों को जहाँ रखा जाता है, सैनाटोरियम कहलाता है। अगला हमारे सामने लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन इन अ रिलीजियस कम्युनिटी। किसी धार्मिक कम्युनिटी में रहने की वजह से एक ऑर्डिनरी सामान्य कम्युनिटी में रहना, या फिर दूसरा गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। ऐसा शासन जो धार्मिक तंत्र को छोड़कर, धर्म के आधार पर लोगों को ना बांटे, उसको छोड़कर सभी को एक समझे, दैट इज़ कॉल्ड सेक्युलर। क्या बोलेंगे आप? सेक्युलर। आपने कई बार सुना है ये शब्द टीवी पर भी, सेक्युलरिज्म, है ना, धर्मनिरपेक्षता। मतलब कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों को एक जैसा मानने वाला, सेक्युलर, किसी पर्टिकुलर धर्म से कोई भी लेना देना ना होना। आगे बढ़ते हैं। अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट। बहुत आसान है ये। एक ऐसी स्पीच या फिर कैरेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर अकेला ही होता है और उसके थॉट्स को बोलता है। तो ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू का मतलब क्या होता है? आत्मभाषण। अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में एक शब्द भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात बोली थी कि अपने लिए आप मॉर्निंग में टाइम निकालिए और अकेले जाकर बैठिए। तो अकेले को, अपने आप को टाइम देना ही सॉलिट्यूड कहलाता है। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? एकांत में अपने आप को समय देना। तो अगर इंसान स्टेज पर अकेला है, कुछ बोल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिलोक्यू। ये उसी से बना है। देखिए रूट वर्ड आप देखिए, इसमें भी सॉलिल लिखा हुआ है सॉलिट्यूड में, और यहाँ पर इसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी। तो जहाँ पर भी अब आपको सेम व्यवस्था देखना है, इसका मतलब क्या होगा? सिंगल। सॉलिल मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल। तो सॉलिक्यू अकेला कुछ डिलीवर करना, और सॉलिट्यूड अकेला रहना। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा आप देखेंगे तो एक थॉट्स भी आता है, 1 आवर ऑफ सॉलिट्यूड। 1 घंटे का सॉलिट्यूड जरूरी है एक दिन में। अगला, द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर अपने आप को ही मारना। मारना मतलब जान से मार लेना, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। आप समझ गए, साइड लगा हुआ है जी, साइड मतलब किलिंग। तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को ही मार लेना, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। समझ गए होंगे आप। अगला हमारे सामने 136 पर, अलाउंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। एक कोई ऐसी वस्तु जो अपने आप में से प्रकाश को तो गुजरने देती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलेंगे आप? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है? पारभासी। लगता ऐसा है कि इससे आर पार दिखेगा, लेकिन उससे आर पार दिखता नहीं है, सिर्फ लाइट उससे पास होती है, बाकी चीज़ें आप नहीं देख सकते। जबकि अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट, आर पार जिससे देखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार देख सकते हैं, मतलब लाइट भी पास हो सकती है और आप भी देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। और जिससे सिर्फ लाइट पास हो सकती है, आप नहीं देख सकते, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। याद रखेंगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। अगली जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। फ्लावर्स का मतलब फूल, लीव्स मतलब पत्तियाँ, इन अ सर्कल प्लेस्ड ऑन ग्रैब। ग्रैब का मतलब क्या होता है? कब्र। बोर्न ऑन हेड, हंग ऑन डोर्स एज क्रिसमस डेकोरेशन। ये कहना क्या चाह रहा है? आपने देखा होगा कि जब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई शहीद हो जाता है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग उनको फूल भेंट करने जाते हैं लास्ट में। तो आप याद करें उस चीज़ को कि जो गोल गोल फूलों की माला होती है, जैसे पीएम वगैरह लेके जाते हैं गोल गोल, जिसपे क्या फ्लावर्स लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रेथ। क्या बोलते हैं उसकी को? ब्रेथ। रैथ बोलते हैं इसको, रैथ। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन अ सर्कुलर। तो जो आपकी सर्कुलर जो आपकी वो होती है रिंग, उस पर फूल लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं रैथ। अब आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। अगला हमारे सामने, टू गिव अप द पोजिशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन। किसी किंग या क्वीन का अपनी गद्दी, अपनी जो पोजीशन है उसको त्याग देना एब्डिकेट कहलाता है। एब्डिकेट क्या होता है? पद से मुक्ति, अपने राजपद को त्याग देना, एब्डिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक। एक ऐसा आदमी जो फ्रेंडली है, किसी से भी घुल मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एफेबल।
क्या बोलेंगे आप? एफेबल। एफेबल का मतलब घुलनसार होता है, मिलनसार होता है। अगर आप ये वीडियोस रोज़ देख रहे हैं तो आपको और कहीं से इडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश के हैं, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप बस इनको पढ़ते चलें, लिखते चलें, और जैसे मैं कर पा रहा हूँ, एक साइड से वर्ड आ गया तो पिछले 4-5 वर्ड आपको अपने आप याद हो जाने चाहिए। फिर देखिए आपकी वोकैबुलरी बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाएगी, और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैं आपको करवाऊँगा इसके बाद। अगला आपके सामने, एबल टू यूज़ बोथ दी हैंड्स इक्वली वेल। एक ऐसा आदमी जो अपना दोनों हाथ एक साथ यूज़ कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या बोलेंगे आप? एम्बी डेक्स्ट्रस। देखिए अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है डेक्स्ट्रस। अगर आपसे डेक्स्ट्रस का अर्थ पूछ लिया जाए तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है किसी भी काम में निपुण आदमी, डेक्स्ट्रस कहलाता है। एमबी, एमबी में छुपा हुआ है बाई, बाई मतलब होता है दो, तो दोनों हाथों में से जो काम कर लेता है वो एमबी डेक्स्ट्रस कहलाता है। एग्जाम्पल है 3 इडियट मूवी में जो प्रोफेसर साहब थे वो दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एमबी डेक्स्ट्रस। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपसे कई बार पैसेज में भी पूछ लिया जाता है। एक पैसेज आया था, पैसेज के बाद पूछा कि अ पर्सन हु कैन यूज़ हिज बोथ हैंड, उसको क्या बोलेंगे? तो लिखा हुआ था ऑप्शन में राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, या बोथ हैंडेड, या फिर एम्बी डेक्स्ट्रस। तो आप में से मैक्सिमम लोग बोथ हैंड की तरफ जाएंगे, लेकिन सही आंसर क्या होगा? एम्बी डेक्स्ट्रस। अगला अपने सामने, एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कोई ऐसा जानवर, एनिमल जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। ये इतनी लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। या फिर अ कोल्ड ब्लडेड वर्टब्रेथ टिपिकल लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर। ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ऊपर वाली लाइन, एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एक ऐसा जानवर जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मेंढक दैट इज कॉल्ड फ्रॉग, पानी में भी रह सकता है बाहर भी। कछुआ टॉर्टाइज, पानी में भी रह सकता है बाहर भी। सांप स्नेक, पानी में भी रह सकता है बाहर भी। तो उनको क्या बोलेंगे आप? एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। अभी एम्फीबियंस को हिंदी में उभयचर प्राणी बोलते हैं, मतलब जो पानी में भी और वहाँ भी रह सकते हैं। कहाँ पर? लैंड पर भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि नियम और सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एनार्किस्ट। क्या बोलेंगे आप? एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब जो किसी सत्ता में विश्वास नहीं करता है। ये वर्ड आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने पढ़ा है एनार्की, एनार्की। अब आपको याद आ गया होगा, ये तो हमने डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एनार्की, ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, इन सब के साथ पढ़े हैं। तो एनार्की का मतलब बताया था मैंने, अराजकता आपको। अराजकता, अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, अ स्टेट ऑफ कंट्री व्हेन देयर इज़ नो गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट का ना होना, किसी सत्ता का ना होना एनार्की कहलाता है। और एनार्किस्ट क्या हुआ? वो आदमी जो किसी गवर्नमेंट में विश्वास नहीं करता है। तो मैंने आपको आर्की या क्रेसी से कुछ शब्द बोले हैं, एक बार और हम रिपीट करते हैं। पहला हुआ ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि नौकरशाही। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ओलिगार्की, अल्पतंत्र। प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। ऐसा हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्ट का मतलब होता है जोश। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको किसी चीज़ को लेकर कोई भी एंथुजियास्म ना हो, जोश ना हो, दैट इज कॉल्ड अपैथी। क्या बोलेंगे आप? अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। इनडिफरेंस का मतलब भी उदासीनता होता है, याद रखेंगे। इनडिफरेंस या फिर अपैथी। अभी अपैथी शब्द से आपने 3 शब्द बता रहा हूँ आपको मैं। एक होता है अपैथी, एक होता है सिंपैथी, अगर आपको याद आ रहा होगा, अपैथी और सिंपैथी। तो सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी मतलब किसी के प्रति हम जो उसी का जैसा उसका भाव है हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी वैसा ही फील हो रहा है जैसा आपको, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी हम कहते हैं। अपैथी क्या होता है? किसी से कोई लगाव नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी। और एक और वर्ड होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिफरेंस करेंगे सिंपैथी वर्सेस वो जो दूसरा शब्द जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला हमारे सामने 145 पर, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड। एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, पानी के साथ बहुत सारे आइलैंड का जो समूह, दैट इज कॉल्ड द्वीप समूह। क्या बोलेंगे हमको? आर की पहले को। इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको कहीं से वन वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप करते चले इन चीज़ों को। मिलते हैं जल्दी।